आज हम लोग द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर 5 एनसीईआरटी क्लास 9 साइंस इसके पेज नंबर 63 पे जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करेंगे। इस पेज पे सिर्फ एक ही इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, तो उसी को हम लोग डिस्कस करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चलिए, तो क्या क्वेश्चन क्या पूछा गया है? फिल इन द गैप्स इन द फॉलोइंग टेबल। टेबल में गैप्स दिया हुआ है, जैसे सेकेंड पॉइंट में गैप है और फोर्थ पॉइंट में गैप है। तो इसमें बोला गया है कि इसको फिल करना है हम लोग को। इलस्ट्रेटिंग डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल्स। दो सेल्स के बारे में हम लोग को कुछ जानकारी दी गई है और कुछ नहीं दी गई है। जैसे कि सेकंड नंबर पॉइंट प्रोकैरियोटिक के लिए नहीं दिया गया है, लेकिन यूकैरियोटिक के लिए दिया गया है। तो इसी को देखते हुए हम लोग को इस गैप को फिल करना है। फिल नहीं करना, फिल करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है पॉइंट, पहले पढ़ लेते हैं। साइज, प्रोकैरियोटिक सेल का साइज़ क्या होता है? 1 to 10 माइक्रोमीटर। 1 to 10 माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर में होता है 10⁻⁻6 मीटर। तो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल साइज होता है। अच्छा, यूकैरियोटिक सेल का, इसका भी साइज स्मॉल ही होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक के रिस्पेक्ट में इससे बड़ा होता है, जनरली लार्ज। 5 to 100 माइक्रोमीटर ये भी स्मॉल ही हुआ, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में कहाँ ये 1 to 10 है, यहाँ 5 to 100 है। तो इसके रिस्पेक्ट में ये ज़्यादा बड़ा होता है। अच्छा, न्यूक्लियर रीजन प्रोकैरियोटिक के लिए कुछ नहीं दिए मैंने, लेकिन यूकैरियोटिक सेल के लिए गिवन है। न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड एंड सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्रोमोसोम्स, सिंगल क्रोमोसोम इसमें होते हैं और यूकैरियोटिक में मोर देन 1 क्रोमोसोम होते हैं। फोर्थ पॉइंट है मेंबर बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स। एब्सेंट, इसमें एब्सेंट रहता है। इसमें क्या है, प्रेजेंट है, एब्सेंट है, क्या है इसमें बताना है हम लोग को। तो ये तो गिवन था, इतना गिवन था। अब इसका आंसर देखते हैं। तो आंसर में हम लोग को सेकेंड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट ही लिखना है। तो चलिए आंसर की तरफ। ये आंसर में रेड से जो लिखा हुआ है यही हमारा आंसर है, और जो बाकी ब्लैक से लिखा हुआ है ये गिवन था। तो स्टार्टिंग से ही करते हैं। पहले तो हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं कि साइज़ जनरली ये स्मॉल होता है, लेकिन ये लार्ज होता है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। प्रोकैरियोटिक स्मॉल एंड यूकैरियोटिक सेल लार्ज। न्यूक्लियर रीजन में ये गिवन था यूकैरियोटिक का कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होता है, कि पता रहता है कहाँ है, और सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। लेकिन इसमें गिवन नहीं था, प्रोकैरियोटिक के लिए हम लोग को पता करना था। तो प्रोकैरियोटिक के लिए क्या है न्यूक्लियर रीजन? अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड ही से पाया जाता है और उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड कहते हैं। अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड्स इज कॉल्ड ए न्यूक्लियोइड। और इसमें वेल डिफाइंड, यूकैरियोटिक सेल के लिए वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होता है, सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसमें अनडिफाइंड होता है, डिफाइन नहीं किया गया, मतलब कहाँ पे है कुछ पता नहीं हम लोग को रीजन कौन सा है, और कंटेंट क्या करता है? न्यूक्लिक एसिड को, और उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड कहते हैं। क्रोमोसोम, ये सिंगल क्रोमोसोम है प्रोकैरियोटिक, एंड यूकैरियोटिक सेल मोर देन 1 क्रोमोसोम, गिवन ही था। फोर्थ पॉइंट, प्रोकैरियोटिक के लिए मेंबर बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट, इसमें एब्सेंट होता है, इसमें होता ही नहीं है। अच्छा, यूकैरियोटिक में भी ऐसा ही होता है क्या? नहीं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट नहीं होते हैं, आर प्रेजेंट्स। तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स क्या क्या हो सकते हैं? जैसे क्लोरोप्लास्ट हो गया, गोल्गी बॉडीज़ हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये सब होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, जो कि प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में और एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में। तो ये पेज नंबर 63 पे जो टेक्स्ट क्वेश्चन था वो कंप्लीट हुआ।